सभी बच्चे आज विशेषण के बारे में जानेंगे। विशेषण क्या होते हैं और किस तरह से ये हमारे हिंदी व्याकरण को और अधिक रोचक बनाते हैं। विशेषण की परिभाषा इस प्रकार से है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि वह मोर सुंदर है, यह आम मीठा है, इसमें सुंदर और मीठा शब्द जो है इसके विशेषण हैं। विशेषण के यहाँ पर 5 भेद दिए हुए हैं, जबकि ये जो है केवल 4 भेद ही होते हैं। यहाँ पर गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और अब परिमाणवाचक विशेषण के भी निश्चय और अनिश्चय 2 भेद हैं। संख्यावाचक के भी निश्चय और अनिश्चय 2 भेद होते हैं और एक है आपका संकेतवाचक। यहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण दिया हुआ है जो कि आपके लिए बिल्कुल इतना आवश्यक नहीं है। आप देखेंगे निश्चयवाचक विशेषण में गणना के संबंध में, क्रम के संबंध में, आवृत्ति के संबंध में और समूह के संबंध में संख्यावाचक विशेषण आता है। सबसे पहले जानते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में, उनकी विशेषता जो बताई जाए, उनके गुणों का जो विश्लेषण करे वो जो है गुणवाचक विशेषण है। जैसे कि अच्छा, मीठा, काला, पीला, पतला, सुंदर, बुरा आदि। गुण में क्या क्या आते हैं, जैसे स्नेह, प्रेम, अच्छा, बुद्धिमान, समझदार, धार्मिक, होशियार, कुशल आदि। दोष यानी कि हमारे बुराइयां क्या क्या होती हैं, मूर्ख, आलसी, बुरा, दुष्ट, बेईमान, कायर, अभिमानी, धूर्त, घमंडी आदि। रंग यानी कि कलर क्या क्या होते हैं, काला, गोरा, हरा, पीला, नीला, सफ़ेद, भूरा, लाल, गुलाबी आदि। अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, स्वस्थ अवस्था है, रोगी की अवस्था है, दुबला, पतला, गरीब, अमीर, सूखा, गीला, ये अवस्थाएं हैं। आकार लंबा, चौड़ा, गोल, चपटा, चौरस, तिकोना, टेढ़ा आदि। स्थान में हम देखेंगे कई देशों के नाम भी आ जाते हैं इसमें, कई राज्यों के नाम भी आ जाते हैं, कई इवन आपका जैसे आपके विद्यालय है वह भी एक स्थान है। तो अगर आप कहाँ पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, तो देश पश्चिमी देव, पूर्वी बंगाल, मद्रास, नेपाल, चीन, भारत, इंग्लैंड, इस तरह से ये देशों के नाम ये स्थान में आते हैं। समय के अंतर्गत प्रातःकालीन आ सकता है, संध्याकालीन, प्रातःकालीन, अपराह्न यानी दोपहर का समय। इसी तरह से आपका जो है दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, इस तरह से आ जाता है। प्राचीन, आगामी, पुरातन, ऐसे समय के बारे में आ जाता है। स्वाद के अंतर्गत गंध, मीठा, फीका, खट्टा, तीखा, सुगंधित, बदबूदार, सुवासित आदि भी आ जाता है। स्पर्श, अब आप देखेंगे कठोर है, चिकना है, मुलायम है, खुरदरा है, कोमल, ये भी आपके विशेषण के ही रूप हैं। ध्वनि, किसी की ध्वनि कर्कश होती है, किसी की मधुर होती है, किसी की सुरीली होती है, किसी की तीव्र होती है, किसी की मंद मंद आवाज़ आती है, ध्वनि आती है, तो इसको यहाँ पर हम ध्वनि का विशेषण ले सकते हैं। उपर्युक्त सभी शब्द विशेषण हैं। यहाँ ये शब्द पहचान के लिए दिए गए हैं, अब इनका प्रयोग देख सकते हैं। जैसे कि समीर साहसी लड़का है, श्वेता समझदार लड़की है, अंगुलीमाल क्रूर डाकू था। ये स्वभाव है, स्वभाव का इसमें जो है उसकी बुराई बताई गई है। अब लड़का चला गया, कैसा लड़का चला गया, दुबला। तो यहाँ पर जो भी गहरे रंग से लिखे हैं वो सारे विशेषण हैं। मंजुल भाई का शरीर सुडौल है, इब्राहिम गार्दी देशभक्त था, नचिकेता चतुर बालक था, भारत के झंडे में केसरी, सफ़ेद, हरा रंग है। तो ये रंग जो है ये भी विशेषण है। नंबर दूसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम का जो मापतौल करता है वो परिमाण यानी कि नापतौल। तो यहाँ पर परिमाण, यहाँ पर देखिए आप, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। निश्चित परिमाण होती है कि 2 लीटर पानी है, 1 मीटर कपड़ा है, या कितने किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है। तो ये 2, 4, 5, 10 ये हमारी एक निश्चित संख्या है। तो जहाँ निश्चित परिमाण होता है वहाँ पर हम निश्चित परिमाण विशेषण लगाते हैं। जैसे कि 1 लीटर दूध, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, ग्वाला 10 लीटर दूध लाया, 2 किलो आम, उसने कल 1 सेर लड्डू बांटे। तो यानी कि एक फिक्स है कि उसने इतना लड्डू बांटा, तो उसमें किलो या क्वांटिटी भी दी गई है। इसी तरह से अनिश्चय होता है। अनिश्चय परिमाण कैसे होता है, जैसे कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक। जैसे कि थोड़ी सी चीनी, मुझे थोड़ा दूध देना, उसने कई मीटर कपड़ा दान किया, तो मीटर की
क्वांटिटी है कि जो है कई मीटर कपड़ा डाल। इसी तरह से अनुशयवाचक के बाद आगे बढ़ते हैं तो घर में बहुत अनाज है, अब ये नहीं पता कितना अनाज है, पूजा के लिए कई लीटर दूध चाहिए, तो कोई भी संख्या हमको ये नहीं पता, उसकी मात्रा नहीं पता, तो जो आपकी मात्रा होती है वही परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब है संख्यावाचक विशेषण। संख्या या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चित संख्या भी होती है और निश्चित भी होती है। तो अनिश्चित संख्या में कम ज़्यादा थोड़ा बहुत सारे, जैसे कुछ घर कच्चे हैं, कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, कल आंधी से कई पेड़ उजड़ गए, मेरे पास बहुत टॉफ़ियाँ हैं, नौचंडी मेले में कम लोग आए। अब निश्चित संख्या में तो हो जाता है गणनावाचक, जैसे कि 1 2 3 3 लोग बात कर रहे हैं तो ये गणना कर ली कि 3 लोग हैं। क्रम का मतलब होता है पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि दूसरा लड़का अच्छा है, तो ये क्रम है। आवृत्ति का मतलब होता है कि इकहरा, दुगना, तिगना और घी दुगना है, दुगना माने डबल। समूहवाचक में दोनों, पाँचों, सातों। अब प्रयोग में इस प्रकार कर सकते हैं कि मेरे 4 मित्र हैं, तो ये संख्या है आपकी। व्यापार में मुझे चौगुना लाभ हुआ, तो ये आपका संख्या है। मेरा घर 10वीं मंजिल पर है, उसने सरलता से 7 समुद्र पार कर लिए। अब यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषणों में क्या अंतर है? संख्यावाचक विशेषण ऐसी वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं जो गणनीय होती है, जैसे लोग, बच्चे, पेड़, कुर्सियाँ, खिलौने आदि। परिमाणवाचक विशेषण उन वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है जो गणनीय है या अगणनीय है। अगणनीय का मतलब जो गिनी नहीं जा सकती, जैसे कि दूध, दाल, गेहूँ, तेल, पानी। अब दाल के एक एक पीस को आप नहीं गिन सकते, तो आप किलो में लेंगे। दूध को आप एक एक दूध का कोई भाग देख नहीं सकते, इस प्रकार से अलग अलग करके तो लीटर में लेंगे। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं संख्यावाचक के, जैसे उसने कुछ फूल तोड़े, तो ये संख्यावाचक है लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक है। माँ ने काफ़ी लोगों को बुलाया, ये भी संख्यावाचक है लेकिन काफ़ी शब्द से ये नहीं पता चल रहा कितने लोगों को। राम ने दोनों पेड़ कटवा दिए, तो यहाँ पर संख्यावाचक है लेकिन यहाँ पर निश्चित संख्या है कि दोनों ही पेड़ कटवाए हैं। इसी तरह से परिमाणवाचक में 3 किलो चावल, 5 लीटर दूध और बहुत अनाज, ये हमारे परिमाणवाचक में आते हैं। अब सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले शब्द संकेतवाचक विशेषण हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब किसी संज्ञा के लिए या किसी अन्य सर्वनाम के लिए किए जाए तो उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनने के कारण संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे कि वे लोग क्या कर रहे हैं, इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया, यह घर मेरा नहीं है, ऐसे वैसे छात्रों से मैं बात नहीं करता। तो ये ऐसे शब्द हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि सर्वनाम और सार्वनामिक में अंतर देखिए। सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द के लिए या संज्ञा के स्थान पर आए, जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्द से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करता है। जैसे कि यह कार मेरी है, इस वाक्य में यह शब्द कार की ओर संकेत कर रहा है। कार संज्ञा शब्द है और कार जो है जातिवाचक संज्ञा शब्द है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। मयंक मुझसे नाराज है, वह मुझसे नहीं बोलेगा। तो इस प्रकार जो शब्द हैं उनमें मयंक के स्थान पर या मयंक के लिए जो शब्द आया है वह शब्द कि वह मुझसे नहीं बोलेगा। पहले तो मयंक बोल दिया, मयंक मुझसे नाराज है, तो मयंक एक हमारा संज्ञा है। अब संज्ञा के स्थान पर हमने क्या बोल दिया कि वह मुझसे नहीं बोलेगा, अतः सर्वनाम कहलाएगा। और उदाहरण भी देख सकते हैं, वह खेलता है सर्वनाम, किसी ने पुकारा ये भी सर्वनाम, वे सोते हैं, कोई यहाँ रहता है, इस तरह से। अब यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण क्या है? वह बालक खेलता है, किसी बालक को पुकारा, कोई छात्र यहाँ रहता है, तो कोई शब्द भी यूज हो रहा है और छात्र भी यूज हो रहा है। वे युवक, अब युवक भी हम बोल सकते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन वे शब्द लगा दिया, यानी कि सर्वनाम और संज्ञा का दोनों का जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर इशारा कर रहे हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण में
विभाववाचक, विशेष्य, विशेष्य के उदाहरण और विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है ये समझना जरूरी है। विशेष्य और विशेषण में यह अंतर है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण और विशेषण जिसकी विशेषता बतला रहा है उसे विशेष्य कहते हैं। अतः किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही विशेष्य होते हैं। प्रविशेष्य किसे कहते हैं? बहुत सारे बच्चों को ये प्रश्न रहता है कि प्रविशेषण क्या होते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने बहुत सुंदर पक्षी देखा। मैं सुंदर विशेषण है जो पक्षी की विशेषता प्रकट कर रहा है और बहुत प्रविशेष्य है, यानी कि विशेषण को और भी ज़्यादा सुंदर बना दे, बहुत और ज़्यादा प्रभावी कर दे, ऐसे शब्द प्रविशेष्य होते हैं। जो विशेषण शब्द सुंदर की विशेषता प्रकट कर रहा है कि बहुत सुंदर, सुंदर तो है पर बहुत सुंदर है, और बड़ा चढ़ा कर कह देना। जैसे राम बड़ा परिश्रमी है लेकिन बड़ा। अर्जुन बहुत वीर है लेकिन बहुत वीर है। रोगी बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया लेकिन बिल्कुल कम्प्लीटली राइट। तो इस तरह से आप देखेंगे। अब प्रविशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है? प्रविशेषण और विशेष्य में यह अंतर है कि प्रविशेषण किसी विशेषता की विशेषता बताता है, जबकि किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहा गया है। तो इस प्रकार से अब विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं। मूल अवस्था जैसे सुंदर, उत्तम अवस्था सुंदरतर, और उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था सुंदरतम। आपने डिग्रीज पढ़ी होंगी, सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो इसी तरह से ये हिंदी में भी है। तो आप सभी को विशेषण पढ़ने हैं और विशेषण को अच्छे से याद करना है, जिससे कि वो आपके एग्ज़ाम को और ज़्यादा आपका सफल बना सके।